एरिया का मैं क्या बोल राम कुमार उन लोगों को पैसा कैसे दे दे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। बहुत टाइम बाद मैं ये आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं निकल गई थी मम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि बहुत टाइम बाद कुछ चीज़ें लेनी थी। एंड आप सबको पता है, जो भी ब्लॉग देखते हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डेट्स वाई मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी यहाँ पर रेगुलरली, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। सो यहाँ पे हम गए हुए थे विशाल से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो वो लेने के लिए हम यहाँ पे गए थे। एंड यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, साथ में मैं ब्लॉग भी कर रही थी गाइस। यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह की चीज़ें थी। एंड यू नो व्हाट, अभी जो भी लोग विशाल जा रहे होंगे, विशाल की पूरी तरह अंदर की जो भी चीज़ें थी ना, लाइक जो भी सेटअप वगैरह था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रखी हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी, तो यहाँ पे मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया था। एंड मैं वो चेक कर रही थी, क्योंकि ग्लास के थे तो कहीं टूटे हुए तो नहीं है। यहाँ पे और भी चीज़ें मैं देख रही थी। फिर मैं चली गई फटाफट से बिलिंग कराने के लिए, क्योंकि टाइम भी नहीं था हमारे पास एंड मुझे जल्दी में कहीं जाना भी था। तो यहाँ पे मैं करा रही थी फटाफट बिल। एंड मैं यहाँ वेट कर रही थी गाइस। सच में बिलिंग कराने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर यहाँ निकल गए थे हम बिलिंग करा के। हमने ले ली थी टोटो एंड मैं जा रही थी घर। उसके बाद घर आने के बाद मैंने कर लिया था ब्रशेस क्लीन, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस आप सबको पता है आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। सो कल की सुबह में मुझे जाना था ऑर्डर के लिए। तो यस, ये है डे 2 एंड यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी गाइस। एंड यहाँ मैं बना रही थी नाश्ते के लिए। पहले मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए डाला था एंड साथ में मैं यहाँ पे सत्तू की पूड़ियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे ये तेल के अंदर जा ही नहीं रहा था गाइस। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे मैं हमारी पूड़ियाँ तल के रेडी हो रही हैं। एंड साथ साथ में मम्मा ने मुझे एक और रेडी करके दे दिया। तो फिर मम्मा मुझे बेल के दे रही थी एंड मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही थी। साथ में मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए गाइस, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे को ऑर्डर फ्राइडे वाले दिन पे ही जाना था। तो सच में एक साइड मैंने चाय के लिए दूध भी चढ़ा दिया था, तो चाय भी रेडी हो रही थी साथ साथ में एंड काम भी हो रहा था। फाइनली काम वगैरह ख़त्म करके मैं निकल रही हूँ यहाँ पे ऑर्डर के लिए गाइस। एंड ऑब्वियसली मुझे कॉल पे कॉल आ रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती कितनी ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। बट यहाँ पे फटाफट मैं निकल गई थी ऑर्डर के लिए। मैंने यहाँ पे टोटो ले ली थी। टोटो लेने के बाद यहाँ पे गाइस फ्राइडे वाले दिन ना मुझे निकलने में घर से बाहर एकदम भी अच्छा नहीं लगता, मैं सच बताऊँ तो। बट क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी थी, जाना था क्योंकि ऑर्डर पे जाना था ना, इसलिए। फिर अगर आप भी गाइस, जो भी आपके घर में है इम्पॉर्टेंट कुछ ओकेज़न वगैरह, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो अगर आपको मेकअप कराना हो तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी लोकेशन पे। एंड यहाँ पे मेरे साथ एक और भी मेकअप आर्टिस्ट जाने वाली थी साथ में, लाइक मैं उनके साथ जा रही थी। एंड यहाँ पे उन्होंने मेरे को पिक कर लिया था गाइस। एंड यहाँ पे हम निकल गए थे, क्योंकि बार बार हमें क्लाइंट्स की कॉल आ रही थी एंड ऑलरेडी हम लेट हो गए थे, क्योंकि सिवान में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। लाइक हम सोच रहे थे कि हम लोकेशन पे पहुंच भी पाएंगे। एंड यहाँ आप मिलो गाइस क्यूट सी आयशा से। एंड हम दोनों साथ पे आज का ऑर्डर कंप्लीट करने जा रहे थे। एंड यहाँ पे हमें ऑलरेडी एंजाइटी भी हो रही थी कि क्या हम पहुँच पाएंगे ऑन टाइम। यहाँ बार बार हम लोकेशन भी चेक कर रहे थे, बट यस ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी गाइस। आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी ना बार बार, मतलब ये लोग एरिया का मैं क्या बोल लेट करा के बने। हम क्लाइंट से बात कर रहे थे कि कहाँ पर है लोकेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले थे। एंड यहाँ हम पहुँच गए लोकेशन पे एंड फटाफट से हम अपना काम शुरू कर रहे थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाना था। एंड आज के दिन हमारे पास 3 ऑर्डर्स थे। यहाँ पे हमने चाय वाय पिया एंड फिर हमने काम शुरू किया। यहाँ पे फाइनली हमारी ब्राइड मतलब टोटली ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे फिर उनको हिजाब भी करना था गाइस, क्योंकि आज की जो हमारी ब्राइड थी वो हिजाबी ब्राइड थी। एंड इनका जो रिसेप्शन था, तो यहाँ पे ये कुछ ज्वेलरीज वगैरह पहन रही थी। एंड ये रहा इनका फाइनल लुक।
मिस करा था। एंड फिर हम पहुंच गए थे नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हल्दी चल रही थी। एंड यहाँ पे ये चीज़ था ना गाइस कि यहाँ पे 3 शादियाँ थी, मतलब शादियाँ नहीं थी, 2 एंगेजमेंट थी एंड एक हल्दी हो रही थी, मतलब उनकी भी शादी थी। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट एंगेजमेंट ब्राइड जिनका हमने मेकअप पूरा डेवलप करा था, आप देख सकते हो, हेयर स्टाइल एंड ऑल। एंड ये है हमारी सेकेंड ब्राइड जिनका मेकअप ऑलरेडी डन हो रखा है। तो इन दोनों ब्राइड का हमने मेकअप करा था और ये दोनों ही इंगेजमेंट ब्राइड थी। एंड जो फर्स्ट वाली ब्राइड थी वो हमारी रिसेप्शन ब्राइड थी। तो आप सब कमेंट में बताना कि तीनों ही मेकअप कैसा हुआ है। एंड अगर कहीं कमी लगे, कुछ भी लगे, यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ वापस हम निकल चुके थे घर के लिए क्योंकि गाइज हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एंड ट्रस्ट मी, हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का भी काम होता है एंड ऑब्वियसली ट्रैवलिंग बहुत दूर दूर करना पड़ता है। बट घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया एंड रेस्ट लेने के बाद वापस से मैं यहाँ पे चिकन बना रही थी गाइस, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चिकन वॉश करके रख लिया था एंड प्याज वगैरह भी कट कर लिए थे। एंड इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आलू, क्योंकि मम्मा को चिकन खाना नहीं है तो ऑब्वियसली आलू मैंने उनके लिए ही डाला था। फिर मैंने पी चाय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।